यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आपके जो टीचिंग सब्जेक्ट थे उसमें आपका पदार्थ विज्ञान या भौतिक विज्ञान, भूगोल शिक्षण और संस्कृत शिक्षण था। आज का पेपर किस प्रकार से हुआ, आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आए कि नहीं आए, आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपका पेपर कैसा हुआ, इसके बारे में फीडबैक इस के नीचे आप ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास ज़रूर करिएगा। इसके अलावा आप इस चैनल से इस एग्ज़ाम के बाद भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी से संबंधित भी जो महत्वपूर्ण टाइप के हैं या जो उसका कोर्स है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसके बाद भी इससे जुड़े रहिएगा। अगर आपके साथ आपके परिवार से या कोई और बीएड फर्स्ट ईयर में होगा तो बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम होगा उससे संबंधित भी तैयारी हम करवाएंगे, तो उनको भी आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो आज जो कल पेपर है जीव विज्ञान शिक्षण का, बायोलॉजिकल टीचिंग जो है, टीचिंग मेथड, उसमें क्या पढ़ना है थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे। सबसे पहले आप जो पहला अध्याय होता है उसको आप कंप्लीट एक बार देख लीजिएगा। हर पेपर में हम यही बता रहे हैं, जो पहला अध्याय है उसको एक बार आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। उसमें वही अर्थ, विशेषता, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, उद्देश्य, यही सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी जीव विज्ञान की अवधारणा, जीव विज्ञान का क्षेत्र, जीव विज्ञान की विशेषता, जीव विज्ञान का महत्व, आधुनिक जीवन और जीव विज्ञान, यानी आधुनिक जीवन पर जीव विज्ञान का क्या प्रभाव है, सार्वभौमिकरण और जीव विज्ञान, इसको आप देख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। उसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों का जो योगदान है जीव विज्ञान में या विज्ञान के क्षेत्र में, उसको कुछ भारतीय वैज्ञानिक एक दो आप देख लीजिएगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो किस प्रकार से किस क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया, कब दिया। तो इस टाइप से जो विज्ञान से संबंधित जो वैज्ञानिक होंगे उन्होंने क्या योगदान दिया है, क्यों वो प्रसिद्ध हैं, थोड़ा सा आप एक दो वैज्ञानिक के बारे में देख लीजिएगा। वो हो सकता है टिप्पणी में पूछ ले या बड़े क्वेश्चन पूछ ले, इस टाइप से पूछा जा सकता है। तो एक दो टिप्पणी के माध्यम से आप उसको थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं देखिएगा तो थोड़ा भी तो देख के, जब उनका योगदान है तो क्या योगदान है इसके बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, किस टाइप से, तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा विद्यालयी पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान का क्या औचित्य है, यानी जीव विज्ञान को शामिल करने के पक्ष में आपको तर्क देना है। तो जीव विज्ञान विद्यालयी पाठ्यक्रम में क्यों शामिल किया जाए या क्यों शामिल किया गया है, इस पे आपको तर्क प्रस्तुत करने हैं। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण आप जानते ही हैं कि फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाया गया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, से ब्लूम का टेक्सोनॉमी जो पढ़ाया गया वही चीज़ है यहाँ पे भी। और विषय वस्तु विश्लेषण, इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है विषय वस्तु विश्लेषण पे, लेकिन इसको आप अपने जीव विज्ञान से जोड़ करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जीव विज्ञान शिक्षण विधि में व्याख्यान है, वाद विवाद है, प्रदर्शन है, परियोजना है, अन्वेषण विधि है, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसमें कुछ जो है हम पढ़ाए हैं, जैसे व्याख्यान पढ़ाए हैं, परियोजना पढ़ाए हैं, अन्वेषण पढ़ाए हैं। यही वाद विवाद और प्रदर्शन नहीं पढ़ाए हैं, तो वाद विवाद और प्रदर्शन विज्ञान में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रदर्शन को आप जरूर देख के जाइएगा। कल भी हमने बताया था कि प्रदर्शन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप जरूर देख करके जाएंगे। इसके अलावा बुनियादी शिक्षण प्रतिमान आज भी आया था, कल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान रॉबर्ट ग्लेजर सन 1962 ईस्वी में दिया था, उसका जो हमने रेखा चित्र बनवाया है वो रेखा चित्र आप जरूर बनाइएगा और उसके बाद उसी को थोड़ा सा डिटेल कर दीजिएगा। आपका टिप्पणी में अगर पूछता है तो वो हो जाएगा। उसके अलावा जीव विज्ञान शिक्षण की निरौपचारिक विधि, वो तो औपचारिक विधि है जो पहले हमने बताया। निरौपचारिक विधियाँ कुछ होती हैं, जैसे क्षेत्र भ्रमण और बागवानी से संबंधित होता है। विज्ञान क्लब क्या होते हैं, इसको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। विज्ञान क्लब, विज्ञान संग्रहालय और एक्वेरियम, हार्बेरियम, बैरेरियन का रखरखाव, विज्ञान मेला और सैर का महत्व, ये जो जीव विज्ञान शिक्षण की निरौपचारिक विधि हम बता रहे हैं, इसको आप पूरा जितना भी बताए हैं, क्षेत्र भ्रमण,
विज्ञान क्लब, विज्ञान संग्रहालय, एक्वेरियम, हार्बेरियम, बैरियन और विज्ञान मेला और सैर का महत्व। तो ये आप इसको ज़्यादा फोकस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बनते हैं, तो इसको एक बार ज़्यादा फोकस करके आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा पाठ्य योजना, इकाई योजना, वही जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक पाठ्य योजना बनाना, पाठ्य योजना का आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इकाई योजना क्या है, इकाई योजना की आवश्यकता क्या है, इकाई योजना क्या क्या महत्व है, वो सारी चीज़ें आप पढ़े हुए हैं, तो उससे कोई दिक्कत है नहीं। आप परसों भी पढ़े, कल भी पढ़े, आज भी पढ़ लेंगे तो आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में पढ़ते हुए आप आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जीव विज्ञान शिक्षण में कंप्यूटर का क्या प्रयोग है, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, वीडियो उपलब्ध है, उस पर जाके देख लीजिएगा। शिक्षण अधिगम सिद्धांत में थोड़ा सा एक चीज़ देख लीजिएगा कि स्वनिर्मित उपकरण जो होते हैं या स्वनिर्मित जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं वो कैसे इफेक्टिव होती हैं, इसके बारे में एक चीज़ देख लीजिएगा। एवं शोध एवं पत्र पत्रिकाएँ जीव विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार, या जर्नल जो होती हैं वो किस प्रकार जीव विज्ञान शिक्षण में उपयोगी हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। संरचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना अगर आप देख लेते हैं तो हमको लगता है किसी भी पेपर में लगभग जो जितने पार्ट आपको जो क्वेश्चन करने होते हैं उतना आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें आप कई चीज़ें तो पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फिर से पढ़नी है, तो समस्या कहीं से नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। पेपर आपका कैसा हुआ आज का, जो बताया गया था उसमें कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको थोड़ा सा मेंशन करिए, जिससे हमको भी पता चले कि आपको उससे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जो आगे पेपर होने हैं उस पे हम और थोड़ा सा प्रयास करें, वीडियो बनाने का प्रयास करें, जिससे लोगों को लाभ मिले। क्योंकि आप लोगों का पेपर तो हमको लगता है कल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वही बचेगा एक आपका पॉपुलेशन एजुकेशन। तो जहाँ तक हो सके आप हमारे तक अपनी बात को ज़रूर पहुँचाइए कि लाभ मिला या नहीं मिला, अच्छा लग रहा है पढ़ना कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप, अगर आपको उससे लाभ मिला हो या आपका पेपर अच्छा हुआ हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।